नमस्कार, मैं पूरब प्रस्तुत हूँ लेकर मेरे मुताबिक। ट्रेन की यात्रा करते समय अक्सर कई छोटू आकर आपको लाई चना दे गए होंगे, आपकी भूख शांत कर गए होंगे। कई छोटू भदोही जैसे जिलों में बैठकर अपनी नन्ही उंगलियां रोज काटते हैं और आपको आपका घर सजाने के लिए कालीनें दे जाते हैं। कई छुटकियां मात्र 230-240 रुपयों में पूरा दिन बैठकर ईंटें पाथती हैं और आपको देती हैं घर बनाने के साधन। भारत में बाल श्रम एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा उपेक्षित रहा है, क्योंकि वोट देता नहीं है तो हमेशा राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो से भी लगभग अछूता ही रहा है। आज बात देश के हर कोने में मौजूद मेरे उन तमाम सच्चे राष्ट्र निर्माताओं की, मेरे उन तमाम छोटे भाई बहनों की। बाल मजदूर होते कौन हैं? संविधान कहता है कि 5 से 14 वर्ष तक की आयु के वे बच्चे जो किसी कल कारखाने या उद्योग में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्यरत हैं। यूएन संयुक्त राष्ट्र कहता है कि पूरी दुनिया में 152 मिलियन बच्चे बाल मजदूर हैं। यूनिसेफ कहता है कि उसमें से 12% केवल भारत में है। 2011 की जनगणना की माने तो लगभग 44 लाख बाल मजदूर भारत में हैं। गैर सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो ये एक सफ़ेद झूठ है। भारत में लगभग 5 करोड़ बाल मजदूर वर्तमान में मौजूद हैं और इनमें से 50% केवल 5 राज्यों से आते हैं: द सेंसेशनल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। हमारे एटा के संवाददाता तुर्रम सिंह ने कल एक डाटा साझा किया। 1971 में बाल मजदूरों की संख्या थी 1 करोड़ 7 लाख। 1981 में यह बढ़ी 1 करोड़ 36 लाख। 2001 में भारत में 1 करोड़ 26 लाख बाल मजदूर थे और 2011 में लगभग 44 लाख। असमंजस में डालने के लिए ये आंकड़े ही काफ़ी हैं। आखिर कारण क्या है बाल मजदूरों की इतनी बड़ी संख्या का भारत में? असक्षम नेतृत्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, बढ़ती जनसंख्या और गरीबी, जाति व्यवस्था से उपजा रूढ़िवाद, संरक्षकों में अभाव है चेतना का, वो जागरूक नहीं हैं, वो नहीं जानते कि पेंसिल पोर्टल है क्या। बढ़ता शहरी प्रवास और ग्रामीण इलाकों से भारी मात्रा में हो रही बाल तस्करी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे अन्य कारकों से उपजी पारिवारिक ऋणग्रस्तता के चलते भी बाल मजदूरी एक बड़ा मुद्दा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पात्र लोगों तक न पहुंच पाना बाल मजदूरी का एक बहुत बड़ा कारण है। जनचेतना का अभाव, राजनीतिक तथा प्रशासनिक तंत्र में फैली लाल फीताशाही की मानसिकता, काम लटका दिए जाते हैं। कारण और भी बहुत हैं। भारत है, कारण भारत में बहुत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों पर सबसे पहले 1924 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जेनेवा सम्मेलन में, जेनेवा घोषणा पत्र में बाल अधिकारों से संबंधित 5 सूत्रीय कार्यक्रम रखा था। 1989 में UNCRC आ गया, ILO का डिक्लेरेशन भी आ गया, अनुच्छेद 32 भी जोड़ दिया गया UNCRC में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 आर्टिकल 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 39, आर्टिकल 45 में बाल सुरक्षा से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति भी बनाई गई। सिद्धांत इतने हैं कि गिनते गिनते थक जाइएगा। भारत में बाल अधिकारों की पहली मांग बापू के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने तब की इंपीरियल विधानसभा में उठाई थी। तब के सामंतों ने जमकर बाल शिक्षा का विरोध किया था। बाल सुधारों में समस्याएं और समाधानों की एक लंबी श्रृंखला उपलब्ध है। कोठारी कमीशन ने 1968 में ही सबके लिए शिक्षा की समान गुणवत्ता की बात करते हुए कॉमन स्कूल सिस्टम की अनुशंसा कर दी थी।
सितंबर 2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल हर अंग, हर मंत्री संतरी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजे ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। भेजा नहीं भेजा ये आप जानते हैं, देख रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक निर्देश दिया जिलाधिकारियों को कि बाल मजदूरी रोकिए, रुक गई। सरकार ने एक नोडल अधिकारी भी बना दिया जो करता क्या था, केवल आंकड़े इकट्ठा करता था और सरकार को भेज देता था। कैलाश सत्यार्थी चाइल्ड फाउंडेशन ने एक आरटीआई डाली, उस पर पता चला कि 2016-17 में महज 259 एफआईआर दर्ज हुई थी भारत में, पूरे भारत में बाल मजदूरी की। बाल श्रम के प्रभाव भी बहुआयामी हैं। उनमें से एक मुद्दा जो महत्वपूर्ण है वो बाल यौन शोषण से जुड़ा मुद्दा है। एक आंकड़ा समझिए, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन है और माननीय अमित शाह जी उसके नेतृत्व करता है। एनसीआरबी कहता है कि भारत में प्रत्येक 13 घंटे पर 10 वर्ष से कम एक बच्चे का और 155 मिनट पर 16 साल से कम उम्र के एक बच्चे का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है। वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि भारत में बाल श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। अब करना क्या चाहिए, समाधान क्या है? बाल श्रम पर भारत सरकार को वार्षिक अवलोकन रिपोर्ट बनवानी चाहिए। वार्षिक, हर साल सर्वेक्षण हो कि बाल श्रम पे हुआ क्या है। विज्ञापनों की दुनिया द्वारा बाल श्रम पर कम्युनिटी अवेयरनेस फैलाने का प्रयास करना चाहिए। उपलब्ध कानूनों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करनी चाहिए। कानून तो बहुत है, सिद्धांत बहुत हैं, पर वो व्यवहार में आए। भूटान जैसे देश और दिल्ली जैसे अपने ही देश के भीतर उपस्थित राज्य से सीख लेकर शिक्षा का बजट 4.6% से बढ़ाकर 6% तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। नीति आयोग भी कह चुका है। बरसों से लटके राष्ट्रीय बाल आयोग को अब यथार्थ के धरातल पर उतारना चाहिए और उसका नेतृत्व बचपन बचाओ जैसे आंदोलनों का सफल नेतृत्व कर चुके कैलाश सत्यार्थी जैसे बाल प्रेमियों, सच्चे देश प्रेमियों को देना चाहिए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन से भारत के पिछड़ेपन पर सवाल पूछा गया। उनका जवाब बिजनेस फ्रेंडली और निवेश की बातें करने वाली सरकार को जरूर सुनना चाहिए। भारत केवल समय पर अपनी प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में पर्याप्त निवेश न कर पाने का परिणाम भुगत रहा है। 2016 में मोदी सरकार बाल श्रम निषेध अधिनियम भी लाई, जिसमें फैमिली बिजनेस नाम का एक टर्म दे दिया गया और बाल श्रम को फैमिली बिजनेस में वैध मान लिया गया। अब हुआ क्या? देश में 90% से अधिक असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं और भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे भी खेती और पथ विक्रेता जैसे असंगठित क्षेत्रों में ही हैं। इनका आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं है। वर्तमान में हर समस्या पर संसद में पंडित नेहरू की टांग खींचने वाले प्रधानमंत्री जी को उनकी ये बात समझनी चाहिए कि मैं हिंदुस्तान के हर बच्चे में भारत की तकदीर देखना चाहता हूँ। जाते जाते एक आंकड़ा और बताया जा रहा हूँ, इस पर सोचिएगा जरूर। भारत सरकार बाल सुरक्षा पर 100 रुपये में से केवल 5 पैसे खर्च करती है। सोचिएगा जरूर। स्वस्थ रहिए, घरों में रहिए। शराबियों से भी यही अनुरोध है, घरों में रहिए। आप देखते रहिए मोजो पत्रकार।